अब तो कमरे में भी पुलिस घुस रही है, अलमारी सर्च करके उनके जेवर गहने जो है वो सर्च करके उनको थप्पड़ भी जड़ रही है। अब बहुत हो गया, अब बस कीजिए। अद्भुत सब घटना इस सरकार में हो रही है, डबल इंजन की सरकार, नीतीश सरकार में। इस शराब के बोतल से में जितना नशा नहीं है उससे ज़्यादा नशा चढ़ गया है सरकार में बैठे लोगों का। बिहार विकास के रास्ते पर कैसे जाएगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर आएगा शराब खोजने के लिए। बिहार में शराबबंदी सफल हो, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले रहे हैं। मगर उस बीच बिहार पुलिस भी खूब दमखम झोंक रही है। पहले दुल्हन के कमरे में छापेमारी, अब तो नई लवेली दुल्हन को थप्पड़ भी जड़ती है बिहार पुलिस। जी हाँ, बिल्कुल फुलवाड़ी शरीफ का मामला है। बाखूबी आपने हमारे चैनल पर वो वीडियो देखा होगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं? पहले तो छापेमारी दुल्हन के कमरे में होती थी, अब तो कमरे में जाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जेवर जेवरात भी ले जाते हैं और यहाँ तक कि मिलर वाटर की पानी की बोतल भी। हद कर दी नीतीश जी आपने, सारी सीमाओं को पार कर गए, अति हो गया। शराब के नाम पर क्या क्या नाटक नौटंकी हो रहा है। कभी दुल्हन के कमरे में शराब सर्च करने के लिए पुलिस घुस जाती है। बिल्कुल। अब तो कमरे में भी पुलिस घुस रही है और घर में घुस करके अलमारी सर्च करके उनके जेवर गहने जो है वो सर्च करके उनको थप्पड़ भी जड़ रही है। ये हो क्या रहा है? ये सब मजाक बना दिया है क्या? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस राज्य में आप रोना रोते हैं, पैसा नहीं है, गरीब प्रदेश है, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तब जो है विकास हो पाएगा। उसी राज्य में आप जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। शराब खोजने के लिए हेलीकॉप्टर ला रहे हैं, कितना खर्च आ रहा है। जिस समय मुठभेड़ में हमारे नक्सलियों से मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो रहे थे, उनको सहायता के लिए उस समय हेलीकॉप्टर आपने नहीं मांगा। उस समय आपने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा हेलीकॉप्टर के लिए। बाढ़ के समय लोग दाने दाने को तरस रहे थे, उस समय हेलीकॉप्टर नहीं मंगाया। पटना राजधानी में लोग नाले के पानी में डूब कर भूखे प्यासे तड़प रहे थे, उस समय हेलीकॉप्टर नहीं आई। और आज आप जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। कभी ड्रोन कैमरा से खुजवाते हैं। आपकी पुलिस, पूरा तंत्र, सरकार का सिस्टम कोई शराब नहीं खोज पाया। विधानसभा में एक बोतल मिला, उसके बाद ये पता तक नहीं चल पाया, जबकि सारे सरकारी सिस्टम, चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी से लेके सब लग गए उस बोतल कहाँ से आया खोजने में, कुछ पता नहीं चला। भाई आप चाहते क्या हैं? शराबबंदी के नाम पर आप ये क्या नाटक कर रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब बहुत हो गया, अब बस कीजिए। खैर मृत्युंजय तिवारी जी, जेवरात लेके गई तो चलिए मान सकते हैं कि शायद उन जेवरातों को शराब से धोया गया हो और कुछ महक आई हो बिहार पुलिस को, मगर थप्पड़ जड़ देना क्या बिहार पुलिस के ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि महिलाओं को मारना, थप्पड़ जड़ना? देखिए, इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। जो मानवाधिकार हैं, जो महिला आयोग हैं, ये इस तरह की घटना, ये तो अद्भुत सब घटना इस सरकार में हो रही है, डबल इंजन की सरकार, नीतीश सरकार में। तो बताइए, पहले आपने दुल्हन के कमरे, पुलिस की ये हिम्मत देखिए। ये तो पुलिसिया राज कायम करना चाह रहे कि वो थप्पड़ महिलाओं को मार रही है पुलिस। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं समाज सुधार। पहले अपने सरकार में बैठे लोगों को सुधार लीजिए, सरकार का सिस्टम सुधार लीजिए। नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण आप कह रहे हैं बेटी बचाओ अभियान कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और इसी माताओं महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है शराबबंदी लागू किए। आज इसी महिला को घर में घुस करके पुलिस थप्पड़ मारेगी। ये आपका ये जो चल रहा है, ये शराब के बोतल से में जितना नशा नहीं है उससे ज़्यादा नशा चढ़ गया है सरकार में बैठे लोगों का। इन्होंने जो कर दिया है, शराबबंदी कौन विफल कर रहा है? सरकार में बैठे लोग शराबबंदी कानून को विफल करने में लगे हैं। बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने क्या कहा था कि शराब माफियाओं से प्रशासन की मिली भगत है।
माननीय न्यायालय की क्या टिप्पणी थी, इसके बाद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी सुधार नहीं कर रहे हैं और जुर्म ढाए जा रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। जीतन बाबू मांझी जी, मुकेश सहनी जी, सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, महिलाओं को थप्पड़ मारने के लिए पुलिस जा रही है, सर्च कर रही है। जेडीयू के ही ना नेता है, पूर्व विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के करीबी, उन्होंने क्या कहा, पियक्कड़ सम्मेलन बुलाएंगे। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जी ने जेडीयू के ही अपने सांसद के ऊपर आरोप लगाया शराब को लेकर के। क्या कार्रवाई हुई? कितने लोग जाएंगे उस सम्मेलन में? जेडीयू के नेता जो बुला रहे हैं पियक्कड़ सम्मेलन, उनसे तो बिहार पुलिस भेजेंगे, पूछने भी नहीं गई। वही ना कह रहे हैं कि अब ये देखिए, ये है बिहार सरकार का और ये है सुशासन। माने लोग अब ऊब चुके हैं। सारे बीमारियों की एक ही दवाई, जल्द से जल्द होगी नीतीश सरकार की विदाई। इसलिए हम लोग जब कहते हैं, सवाल खड़े करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, भाई शराब माफियाओं का, शराब तस्करों का पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है बिहार में और आप मजाक बना दिए। करोड़ों रुपये पानी की तरफ बहा रहे हैं शराब के पीछे। सारा शासन प्रशासन, सारा तंत्र फेल है। कैसे फेल है? आप एक और चीज संरक्षण दे रखे हैं। आज देखिए, किताब नहीं है गरीब छात्रों के पास, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थिति जर्जर है, लेकिन गुरुजी पाठशाला के बदले अब मधुशाला में घूमेंगे। छात्रों के हाथ में किताब तो नहीं दे पाए, शराब खोजवाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया जा रहा है। पुस्तकालय नहीं खोल पाए, लेकिन जब 10 साल तक पहले एनडीए सरकार ने मदिरालय गांव-गांव, गली-गली खोल दिया था मधुशाला, उतना पुस्तकालय खोल दिए होते। उस समय तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। अगर ये कर दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब सेना बुलाइए, अब तो यही बच गया है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी गड़बड़ा गए हैं और बिहार नहीं संभल रहा है। इसीलिए सत्ता में बैठे लोगों को, जेडीयू के समस्तीपुर में देखिए क्या हाल कर दिया, मॉब लिंचिंग का। जेडीयू के नेता वो हैं। ये सब तो हाल कर दिया है बिहार का बदहाल। बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। बिहार विकास के रास्ते पर कैसे जाएगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर आएगा शराब खोजने के लिए। तो आपने सुना, अब हेलीकॉप्टर का सहारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं, मगर बिहार पुलिस कहीं ना कहीं बेकाबू होती नजर आ रही है। महिलाओं पर थप्पड़ जड़ रही है, नई नवेली दुल्हन पर भी थप्पड़ जड़े जा रहे हैं, उनके जेवरात भी बिहार पुलिस ले जा रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।